कॉल्स में आ गई है बाइंग बहुत तेज़ी से। एंड हमारा जो धन का जो अकाउंट था, इस पे हमने मॉर्निंग में कुछ ट्रेड किए थे, जो कि आपको याद होगा 3000 4000 के प्रॉफिट्स में चल रहा था, वो लॉस में भी था। आज का दिन मतलब थोड़ा सा हैक्टिक था, बट एट लास्ट हमारा जो पीएनएल है एट कॉस्ट हमने क्लोज किया। ऑल्सो अगर आप देखोगे तो लास्ट ट्रेड हमने जो मिली थी, वो हमने सेम इंडिकेटर से ही लिया था। एंड 25,000 का कॉल ऑप्शन अभी बहुत तेज़ी से फटा है। Yes. हाँ। तो बेसिकली आप अगर देखोगे 15 मिनट पे इंडिकेटर में हमें यहाँ पे 329 का टारगेट दिया था। ये 24,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें हमें 329 का यहाँ पे बॉटम पे टारगेट मिला था। यहाँ पे 329 का वो हिट हो गया। आप देखो अभी शॉर्ट कवरिंग मूव आ गई। इवन 5 मिनट पे भी मिला था 301 का टारगेट। तो 301 के बाद देखो कितना तेज बॉम्बार्ड हुआ। एंड अभी मार्केट यहाँ पे निकल गया, बट ऑलरेडी मैंने प्रॉफिट 300 के आसपास बुक कर लिया था। तो बड़ा प्रॉफिट रहने से मिस हो गया। आई होप नेक्स्ट टाइम नहीं हुआ। देखो आप, ये 325 का आज 316 पे जो एग्जिट किया, अभी 406 चल रहा है। कोई नहीं, एट द एंड हमारा प्रॉफिट पीएनएल ग्रीन में। एंड दिस इज द सेकेंड डे। तो थैंक यू गाइस। अब मिलते हैं कल। आज के लिए ट्रेडिंग बंद। तो ये गाइस, अगेन हमने यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री बनाया। तो फ्रेश एंट्री का जो रीज़न था, आज का जो बायस था वो बुलिश है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे 3 मिनट पे 24,000 का जो कॉल ऑप्शन है, उस कॉल ऑप्शन में हमें एक एंट्री इंडिकेटर ने हमारे प्रोवाइड किया। इस इंडिकेटर का जो रीज़न था कि हम बुलिश ट्रेड में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आज, ठीक है, नॉट बेयरिंग। इस सामने आपको 5 मिनट का भी दिख रहा है एंड ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो हम दोनों टाइम फ्रेम पे फॉलो करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, सो दैट इंटरडे स्कैल्प में हमें कुछ पॉइंट्स मिले। अब यहाँ पे जो रिस्क है हमारा, छोटा सा रिस्क है। अगर 265 का स्टॉप लॉस है तो टारगेट 1:3 का रहता है। तो सेम ट्रेड हमने अपने धन में अकाउंट में इसको एग्जीक्यूट किया। एंड आफ्टर दैट आप भी, और जो पोजीशन है हमारा 3000 के लगभग ओवरऑल प्रॉफिट में चल रहा है। तो दिस शोज़ कि हम अगर अपने सेटअप को फॉलो करते हैं तो हम अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। ऑल्दो हमें अगर छोटे लॉस लेने पड़ते कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर सेम एस एल एंड टारगेट लगा के आप फॉलो करते हो तो 1:1 का, 1:2, 1:3 तक के टारगेट आपको मिलते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी हैव टेकन द ट्रेड। एंड इस ट्रेड को हम देखते हैं कहाँ तक ट्रेल करते हैं। कोशिश करेंगे आज का पीएनएल अच्छा खासा प्रॉफिट में एग्जिट हो। बट जो कि अभी टाइमिंग 11:30 हो रहा है एंड पॉसिबिलिटीज़ होते हैं कि साइडवेज मार्केट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, 11 आफ्टर पोस्ट 11 पी एम। तो वी विल वेट एंड टिल द डे एंड हम देखते हैं इस प्रॉफिट का क्या होता है। तो हमें जो सेल सिग्नल मिला था, बेसिकली यहाँ पे आप अगर देखोगे 3 मिनट पे जब हमें टॉप पे गैप अप होने के बाद सेल सिग्नल मिलता है, देन हम वहाँ पे एंट्री लेते हैं पुट साइड में। एंड जो पुट साइड का जो एंट्री है वो बेसिकली इसको देख के ही होता है। एंड हम यहाँ पे 24,200 का पुट ले, बिकॉज उसकी एक्सपायरी भी अभी दूर है। एंड सेंसेक्स में हम नहीं गए बिकॉज उसका एक्सपायरी परसों नरसों तक है। तो ऑप्शन बायर अगर कोशिश करें तो नेक्स्ट एक्सपायरी का ही ट्रेड लें, या फिर फार एक्सपायरी मीन्स करंट एक्सपायरी से थोड़ा दूर रहे। अब यहाँ पे आपका जो सेल सिग्नल के साथ साथ हम एंट्री तो बन गई थी, बट प्रीमियम्स उतने राइज नहीं हो रहे थे। लाइक कहाँ पे है, 24,939। ओके, 939 की कैंडल देखोगे तो आपका यहीं पे ही है पुट्स में। वेयर एज अगर आप कॉल्स में आपको नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे पोजीशन साइजिंग भी बढ़ा सकते हैं अगर चाहें तो, बट एक पुल बैक आता है तो अच्छा बात है। तो हम थोड़ा सा बॉटम में एरिया पे बनाएंगे सो दैट हमें एटलीस्ट बफर मिले। देन हमें वहाँ पे जो हमारा एवरेज प्राइस होगा देन हमारा डिक्रीज हो जाएगा। दैट्स हाउ कि हम एक अच्छा सिंपल ट्रेड ले सकते हैं। मीनवाइल सिल्वर एंड गोल्ड भी अच्छा निकल रहा है। एंड कोशिश तो यही रहेगी आज कि
सिल्वर एंड गोल्ड नीचे उठते जाए पर। तो आप लोग होपफुली अगर कोई एंट्री लिया है तो आप लोग पेशेंस के साथ वेट करो। देखो ओवरनाइट तो हमें प्रॉफिट हुआ ऐसा नहीं है। तो जो ओवरनाइट का जो प्रॉफिट है उसको सेव करके रखना है, एंड यहाँ पे कोशिश करना लॉट साइज अपना कम रखना, बिकॉज प्रीमियम्स ऊपर जा नहीं रहा है एंड देन वहाँ पे आप ही के लिए प्रॉब्लम होगा, क्रिएट करेगा। अभी जो निफ्टी में जो सेकंड कैंडल थी 5 मिनट की, वो तो एक इनसाइड कैंडल बन गई थी, एंड उसके बाद इनसाइड कैंडल के बाद वो नीचे डाउन साइड में ही वेट कर रहे हैं। एटलीस्ट एक फॉल और आना चाहिए थोड़ा सा। मीन्स हम जो साइड में बैठे हैं वो सही साइड है। रीजन बीइंग गैप अप के बाद हम वेट कर रहे हैं। देखो आप कंसोलिडेशन कर रहा है हाई पे, कंसोलिडेशन मीन्स व्हाट, कि ये प्रिपरेशन एक शार्प अप साइड के लिए देगा एंड देन उसके बाद तेजी से ऊपर जाएगा। हम्म। व्हाट टू बाई? सर यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग का तो नहीं, मैं बस व्यू बताता हूँ, लाइक जो मैंने लिया है आप भी ले सकते हो। और जिनके पास फंड्स है या नहीं है वो फ्रंट पेज ऐप यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट पेज ऐप एक्चुअली आपको उस पे मिल जाएगा, ट्रेडिंग व्यू पे, सॉरी, दैट्स व्हाट वी से यार, हाँ, प्ले स्टोर, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। करेंटली आई एम जस्ट शोइंग कि वन लॉट से हम कैसे कैसे ट्रेड करके एक सिंपल रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हैं, एंड ये सेम ट्रेड हमारा चलेगा। एंड जो लॉस होगा वन लॉट में वो छोटा होगा, बिकॉज जब तक निफ्टी यहाँ पे जाएगा 24,200 तब तक हमें, ऊपर से भी ऐसा नहीं है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि देखो गैप अप हुआ, देन थोड़ा सा इनिशियल लेग सेलिंग आई, देन अगेन थोड़ा सा पुल बैक लेने के बाद देन यहाँ मिड एरिया से भी फॉल आता है, देन हमें कहते हैं कि लिक्विडिटी ऊपर की लेके देन अगेन डाउन साइड ऐसा। अगर आप यहाँ टॉप पे देखोगे 3 मिनट में बेरिश है, ओके, तो अब 3 मिनट का जब बेरिश है तो उसके बाद वो बुलिश में आपको दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, बट यहाँ पे बेरिश सिग्नल दिया, तो इट मीन्स कि हमें और अभी देखो आया ना, यस, गोइंग गुड, 1,000 रुपीज, सिंपल ट्रेड है। यहाँ से आप देखो 1100, 1200, अब यहाँ पे क्वांटिटी भी पंच कर सकते हैं थे हैवी, एंड कोशिश करते हैं कि वेट करो अभी हमारा टारगेट हिट हो जाए, देन उसके बाद हम देखते हैं। हम्म।
देख रहे हो प्रॉफिट्स कितने जल्दी चले जाते हैं। यहाँ पे हाई मारा देना अगेन डाउन 200 तक। तो हर एक राइज में आपका प्रॉफिट कम होता रहेगा, इवन माइनस भी दिखा देता है ये। बिकॉज बाइंग प्रेशर है ना, जो ओवरनाइट बायर्स हुए हैं, ओवरनाइट के जो बायर्स हैं एक्टिवेटेड, मीन्स व्हाट, जो ओवरनाइट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे एंड देन अगेन वो उसको छोड़ देंगे। तो अभी हमारा जो क्वांटिटी है वो फिर से हमने डबल कर लिया, मीन्स 1 लॉट मोर एडेड हेयर। बिकॉज हम तो बेसिकली देखो ये पुल बैक लिया, अगेन ये कोशिश कर सकता है कि अगेन यहाँ से फॉल आए धीरे धीरे, देन यही होगा। वी विल नॉट एग्जिट अनलेस, जब तक ये हमारा डे हाइस को या फिर आज का जो स्टॉप लॉस है उसको ना ब्रेक करे। तो फॉर दैट वी हैव टू वेट एंड वॉच। लेट्स सी अगेन, पेशेंस के साथ वेट करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। यहाँ पे मैंने एक लॉट ऑन पंच की है यहाँ पे, एंड लेट्स सी, वेट एंड वॉच। तो जब पुल बैक लेने के बाद अगेन हमारा, देखो, दिस इज हाउ अ परफेक्ट एंट्री लुक्स। ये हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया। अब ये हमारा जो टारगेट है 260 का, अगर आप इसको ट्रेल करते हो तो अच्छी बात है। ऑल्सो निफ्टी हमारा जो पीडीएच की तरफ आने वाला है, पीडीएच, तो दिस इज अ एरिया जहाँ से थोड़ा सा एक ऐसा पुल बैक लेने की कोशिश करता है। एंड आफ्टर दैट ये जो फर्स्ट टारगेट भी होता है ये भी हिट कर सकता है अगर पीडीएच को ब्रेक कर दिया। तो जो आपका रेड लाइन है पीडीएच का लाइन है, एंड यू हैव टू मेक इट क्लियर। मैं अभी लिख देता हूँ वहाँ पे, पीडीएच। स्लोली स्लोली निफ्टी डाउन साइड की तरफ आते हुए, एंड पुट्स के प्रॉफिट्स ऊपर जाते हुए। नो ट्रेलिंग नथिंग, यहाँ पे आपको ना ट्रेल करना है ना कुछ, जस्ट पेशेंस के साथ वेट करना है। क्या कि जब ये टारगेट हिट हो जाए 260 का। वी हैव टेकन द 24,200 का पुट, ओटीएम पुट नहीं लेने का ज़्यादातर। ओटीएम पुट्स में प्रॉब्लम यही होता है कि हम ज़्यादा अच्छे से उसका प्रॉफिट नहीं मिल पाता, बिकॉज उसमें डीके होते हैं एंड ऑल। बट जब फॉल तेज आती है तो उसका प्रीमियम भी सबसे तेज भागता है, तो उसके दोनों एफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स दोनों हैं। कि होता क्या है कि जब भी आपका जो बायस होता है कि गैप अप होता है, तो गैप अप के बाद जो बुलिश या फिर बुल्स होते हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। तो बेरिश साइड हमें शॉर्ट ट्रेड मिलेगा एज कम्पेयर टू बुलिश साइड। अब अगर हम यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाते हैं छोटा सा, या फिर ट्रेलिंग कर लेते हैं, देन वो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज हम अपना प्रॉफिट लॉस नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि अगर अब बुलिश टीसीआर एक्टिवेट होगा तो ये कॉल साइड की तरफ ट्रेड जाएगा, एंड जो कॉल में ट्रेड होंगे वो हमें देखने पड़ेंगे। तो कॉल साइड का ट्रेड अगर आप देखोगे तो 24,000 की कॉल ऑप्शन देखते हैं, लेकिन अभी तक उसमें टीसीआर नहीं बना 24,000 की कॉल ऑप्शन में।
क्या करें, ओके है। तो जब पुट्स में हमारा खत्म होगा तो हम कॉल में बाइंग लिमिट डालेंगे 1 लॉट का, क्योंकि प्राइस देखो ऊपर निकला एंड कोशिश करेगा वो ऊपर ही जाए। पुट्स में देखो स्कैल्पिंग मिला या थोड़ा मिल गया, बट ओवरऑल जो बायस होता है मीन्स क्या, अगर आपको यहाँ पे मैं कैसे दिखाऊं, यहाँ पे आपको टॉप पे दिख रहा होगा 3 मिनट में और 30 मिनट में बुलिश ही है। तो अब 3 मिनट का भी बुलिश हो गया, तो जब 1 आवर एंड 30 मिनट का बुलिश था तो इट मीन्स कि हमें बुलिश मिला। तो अब हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, बुल साइड के लिए ट्रेड एक्टिवेट हो गया। हम्म। हम्म। देखो, बुलिश टीसीआर विथ पुल बैक एंट्री मीन्स हमें जो सेटअप मिला था हम इसमें बुलिश साइड में ही है, क्योंकि हमारा जो आवरली कैंडल ऑन 30 मिनट का जो कैंडल है वो बुलिश शो ही कर रहा है। तो इसलिए हम बुल साइड में ही ज़्यादा प्रेफरेबल करेंगे, और हमारा जो अभी सेकंड एंट्री है वो एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे हमने 1 लॉट लिया, अब कोशिश करो कि अगर फिर से अगर हमें पुल बैक एंट्री मिलता है तो हम 1 2 लॉट और ले लेंगे, एंड अब हमारा बुल साइड के लिए व्यू रहेगा, एंड हम इसको 357 तक लेके जाएंगे। 1 लॉट से ही करते हैं, चलो 1 लॉट से देखते हैं कितना होता है आज। हमारे जो नेट पीएनएल अभी इसमें ही चल रहा है 600 का प्रॉफिट, और जो फर्स्ट ट्रेड में था उसमें। हाँ, तो हमने कॉल साइड की तरफ व्यू चेंज कर दिया। रीजन बीइंग 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स ऑलवेज
बुलिश है तो आपका जो बेरिश टीसीआर है मींस बेरिश डाउन साइड का जो लेग है वो कम प्रॉफिट देना चाहिए। अब ये सब देखो आपको एक्सपीरियंस के साथ एंड देन व्यू चेंज करते हुए करना पड़ेगा। हालांकि बेरिश टीसीआर में कॉस्ट टू कॉस्ट पे था, अभी भी ऐसा ऐसा है, तो कभी कभी छोटे लॉस लेके हम निकल जाते हैं। निफ्टी को में देखोगे आप तो अगर ये 24,110 एन तक आए तो हो सके फिर से आपको दे। इसलिए कभी भी कंफ्यूजन मत होना आप। अगर इसका भी स्टॉप लॉस गया देन वो डायरेक्ट आपको टारगेट 1 तक टारगेट 2 तक जाएगा ऐसा। तो 3 मिनट में हमारा ये पहला इनिशियल है जो कि 1:1 है 1:2, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट है ना। ट्रेंड के अगेंस्ट है तो हमें वहाँ पे ट्रेड कम क्वांटिटी से लेना, या फिर आपका जो क्या कह सकते हैं बाइंग लिमिट है वो एक लिमिट और डाल देते हैं नीचे।